सभी साथियों को नवीन पुनिया प्रदेश महासचिव की तरफ से प्यार भरी राम राम। मैं सभी साथियों को बता देना चाहता हूं, अब वो टाइम आ गया है जिस टाइम हमारे को सरकार को दोबारा फिर एक बार अपनी शक्ति से अवगत करवाना है और सरकार को ये बताना है कि इन साथियों का हौसला कम नहीं हुआ है, बल्कि इन साथियों का हौसला और भी मजबूत हुआ है। जैसा कि हमने डीजीपी का घेराव किया था, सभी साथियों को पता लग ही गया था कि हमारा आगे का क्या मोटिव है और हमें आगे की रणनीति कब बनानी है और क्या करना है। अब वो टाइम आ गया है जब हमें सरकार को दूसरा झटका देना है, और दूसरा झटका मैं चाहता हूं, सभी साथियों से अनुरोध है मेरा कि दूसरा झटका ऐसा हो कि हमारे को शायद तीसरे या चौथे झटके की जरूरत ही ना पड़े, और अगर जरूरत भी पड़ती है तो तीसरा चौथा झटका देने के लिए भी हम सभी साथी तैयार रहें। लेकिन मैं सभी साथियों से एक सवाल करना चाहता हूं, आप सभी साथियों को बोल दिया जाए कि आप सभी साथियों से 4 या 5 लाख रुपए लिए जाएंगे और आपको पक्की नौकरी मिल जाएगी। अरे आप सभी साथी देने के लिए तैयार हो जाते हो तो आपसे तो अब सिर्फ योगदान के लिए ही बोल रहे हैं। आप अपना योगदान दो। अगर हमारे योगदान से ही हमारे सभी साथियों का भला हो जाता है, पूरे हरियाणा के होमगार्ड जवानों का, तो उसमें भला क्या बुराई है। हमारे को किसी के आगे ना तो हाथ फैलाने हैं, ना किसी को पैसा देना है, ना ही किसी की ज्यादा सुननी है। हम तो सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे। और आप सभी साथियों को पता है हमारा जो हक मांग रहे हैं वो हमारी जायज मांगे हैं, लेकिन उसके लिए सभी साथियों का एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने की जरूरत है। मैं सभी साथियों को बोलना चाहता हूं कि आपको अपने परिवार के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने बूढ़े माँ बाप के साथ कोई प्यार नहीं है? क्या आप उनसे प्यार नहीं करते हो? अगर आपको उनसे प्यार है तो अपने परिवार की आंखों में आंखें डालकर एक बार ये देखो कि हाँ, वो अपने बच्चों से क्या चाहते हैं। वो अपने बच्चों से कितनी बार बार यही सोचते हैं कि अपने बच्चों को आगे बढ़े और आगे चल के भविष्य में अपना नाम दर्ज करवाएं, अपना नाम कमाएं। और हम भी यही चाहते हैं कि हमारे बूढ़े माँ बाप और बच्चों को आगे के लालन पोषण के लिए किसी और का मोहताज ना होना पड़े। हम अपने बलबूते के ऊपर अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। और इसलिए मैं सभी साथियों से अनुरोध करना चाहता हूं, अब की बार सरकार को यह दिखाना है, लगभग 5000 व्यक्ति कम से कम वहां पे पहुंचने चाहिए। 26 तारीख दिन वीरवार सुबह 9 बजे से पहले पंचकुला सेक्टर 5 मंडी ग्राउंड धरना स्थल पे 5000 साथी कम से कम पहुंचे, और अगर उससे ज्यादा पहुंच जाए तो सोने पे सुहागा है। लेकिन सभी साथियों से एक अनुरोध है, जैसा कि बार बार राजवीर कोषाध्यक्ष बोल रहे हैं कि हाँ, जो आएगा वही पाएगा, तो मैं सभी भाइयों को एक बात बता देना चाहता हूं। वो बात बोलते तो अच्छी है, लेकिन उनका बोलने का थोड़ा सा तरीका अलग होता है। कुछ बंदों को समझ आ जाती है और कुछ के समझ में नहीं आती है। तो मैं बोल देना चाहता हूं, जैसे अभी लिस्ट मांगी है, शायद कल को कुछ भी हो जाए। मैं खुद नहीं कहता, मैं कल के लिए छोड़ रहा हूं, क्योंकि जब तक मेरे पास में प्रूफ नहीं होता तब तक मैं बोलता नहीं। सभी भाइयों ने आज तक मेरे को माइक पे बोलते हो बहुत कम देखा होगा, लेकिन जो बोलता हूं साफ बोलता हूं, स्पष्ट बोलता हूं। साफ कहना, सुखी रहना, अपना सिर्फ यही एक मोटिव है। इसलिए सभी भाइयों से अनुरोध है, ऐसा भी हो सकता है, इसलिए आपको जब जब बुलाया जाए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, जरूरी नहीं है आपको वहां पे बांध के बिठाया जाएगा। वापिस फिर अपने परिवार के साथ, अपने घर परिवार के साथ आप रहो, बच्चों को संभालो। लेकिन जब आपके योगदान की जरूरत होती है तो उस टाइम पे आप पीछे मत हटो, अपने कदमों को पीछे मत हटाओ। अरे उन जवानों को याद करो, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जो हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए थे। तो आपको फांसी पे चढ़ने के लिए नहीं बोल रहे, आपको तो सिर्फ योगदान देने के लिए बोल रहे हैं। और किसके लिए? हम अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए योगदान देने के लिए बोल रहे हैं, ताकि कल हम लोग कामयाब होंगे तो अपने परिवार का पालन पोषण ये अच्छी तरीके से होगा। अपने परिवार को हम आगे की तरफ लेके जाएंगे। ना ही हमारे को दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ेगी, ना ही प्राइवेट जॉब के लिए जाना पड़ेगा, ना ही किसी का आगे हाथ पैसारने पड़ेंगे। लेकिन अब सिर्फ हमारे को जरूरत है एकजुटता होने की। इसलिए सभी साथियों से अनुरोध है, बार बार आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में, मैं वही जुनून, वही जोश, वही जज्बा देखना चाहता हूं अपने साथियों के मन में, जो जज्बा हमने लास्ट बार सीएम आवास के घेराव के लिए किया था। लेकिन अब मैं चाहता हूं उससे भी ज्यादा जज्बा हमारे जवानों के अंदर मौजूद हो। और उन साथियों को भी एक बात बोल देना चाहता हूं, जो साथी आज तक धरना स्थल पर नहीं पहुंचे हैं, शायद उनको अपने परिवार के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ बिल्कुल प्यार नहीं है, इसलिए वो घर पे बैठे सोच रहे हैं कि जहां औरों का होगा वहां हमारा भी हो जाएगा। अरे मूर्खों, कम से कम आप अपना योगदान तो दो।
मैं आपको गलत नहीं ठहराया, चलो आपकी कोई मजबूरी होगी, लेकिन अब तो गेहूं का सीजन भी खत्म हो चुका है। इसलिए सभी साथियों से अनुरोध है, जो साथी अब तक नहीं आए वो साथी भी पहुंचे, और जिन साथियों के नाम काटे गए हैं, जिनकी लिस्ट बनाई गई है, वो सभी साथी वो भी जरूर से जरूर पहुंचे, क्योंकि उन सभी साथियों को वहां पे मौजूदगी होनी जरूरी है, ताकि मीडिया के सामने हम ये दिखा सके कि ये इतने जवान हमारे महकमे से निकाले गए हैं, इनका क्या कसूर था जिनको बिना नोटिस के निकाल दिया गया है। इसलिए बार बार ज्यादा ना बोलते हुए सभी साथियों से एक ही अनुरोध है, जितनी ज्यादा संख्या में हो सके उतनी ज्यादा संख्या में पहुंचे। नवीन पुनिया प्रदेश महासचिव की आपसे हाथ जोड़ के विनती है, भाइयों आज नहीं तो फिर तो कभी नहीं होगा, और अगर हमने अभी कदम उठाया है तो इस कदम को हम पीछे नहीं हटा सकते, और आप सभी साथियों ने देख ही लिया है। और रही बात कुर्बानी की, अगर आप ये चाहते हो ना कि कुर्बानी मांग रहा है सरकार, हमसे कुर्बानी चाहती है, तो सभी कमेटी मेंबरों की तरफ से मैं बोल देना चाहता हूं आप सभी साथियों को, हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम आप सभी लोगों से कुर्बानी भी नहीं मांग रहे, हम आप सभी लोगों से सिर्फ अपना साथ मांग रहे हैं। कुर्बानी देने के लिए हम आपसे पहले तैयार हैं, पहले भी तैयार थे, अब भी तैयार है और आगे भी तैयार रहेंगे। इसलिए सभी साथियों से एक अनुरोध है, बार बार आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे और अपना योगदान दर्ज करवाए। अब की बार मैं चाहता हूं, एक साथी घर पे गया है तो वो एक साथी 10 साथियों को लेकर आए, 10 साथी गए तो 10 साथी 100 साथियों को लेकर आए, ताकि सरकार को पता लग सके कि इन साथियों ने पीछे कदम नहीं हटाया है, ये सिर्फ शांत हुए हैं। और आने वाले टाइम पे जब तूफान हमारे को दिखाना होगा कि हमारा तूफान सरकार की तरफ बढ़ रहा है, तो हम उसको दिखाने के लिए तैयार हैं। इसलिए साथियों ज्यादा ना बोलते हुए यही कहता हूं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचो आप सभी साथियों। जय हिंद, होमगार्ड एकता जिंदाबाद, भारत माता की जय।